हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। प्रत्येक सोमवार को हम चैतन्य चैतामृत से अध्ययन करते हैं। चैतन्य चैतामृत यह दिव्य ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है। नित्यानंद महाप्रभु से प्रभावित होकर उनके प्रेरणा के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 90 साल की उम्र में यह दिव्य ग्रंथ लिखे थे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का, दिव्य प्राकट्य के कारणों का बहुत सुंदर से बखान किया गया है। अभी यह जो चैतन्य चैतामृत है 3 भाग में प्रकाशित किया गया है। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। चैतन्य महाप्रभु 48 साल जिए, 48 साल इस धरती पे प्रकट रहे। उसका आधा कर दिए 24 साल के आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किए। तो उसके पूर्व की लीलाएं मतलब बाल्य लीलाएं और पौगण लीलाएं और शिक्षा की लीलाएं और विवाह की लीलाएं, संन्यास तक, ये सारी जो है आदि लीला में वर्णित है। और उसके बाद प्रचार के लिए निकलते हैं। प्रचार के लिए पूरा साउथ इंडिया यात्रा जाते हैं, जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बनाते हैं। तो यह सारी लीलाएं जो है मध्य लीला में वर्णित है। तथा अंत लीला में भगवान अंत में अपने गुह्य भक्तों से कैसे वार्तालाप किए, कैसे प्रचार किए और कई सारे चीज़ों पे, जैसे रथ यात्रा हुआ, ये सब चीज़ों पे भगवान कैसे क्या क्या लीलाओं किए, ये सब जो है, और अंत में अपनी गुह्य लीला कैसे अप्रकट किए, यह अंत लीला में वर्णित है। अभी हम लोग आदि लीला के अध्याय 4 पर चर्चा कर रहे हैं। स्टार्टिंग के अध्याय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और भी भक्तों ने प्रकाशित किया है। लोचनदास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल लिखे हैं, तथा और भी कई सारे भक्तों ने इस ग्रंथों का चैतन्य भागवत में भी प्रकाशित हुआ है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन लीलाओं को दोहराना नहीं चाहते थे। अतः आदि लीला के स्टार्टिंग के, आदि लीला के बहुत सारे अध्याय, मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीलाएं बहुत सारे जो है लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में लिखे हुए हैं। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और भगवान के जो सनातन गोस्वामी के साथ जो वार्तालाप हुए, रूप गोस्वामी के साथ जो वार्तालाप हुए, इन सबको चैतन्य भागवत में लिखा गया है। तो इसलिए आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी तत्व को ज़्यादा प्रकाशित किए, तत्व को बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं। तो स्टार्टिंग के अध्यायों में यही ज़्यादा वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य क्या क्या कारण, कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए। प्राकट्य की लीला का, प्राकट्य के कारण का वर्णन करते हुए 2 मुख्य कारण आते हैं। चैतन्य महाप्रभु या भगवान क्यों प्रकट हुए, इनके 2 मुख्य कारण आते हैं। एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। या बाहर जो हम देख सकते हैं बाहरी रूप से, वह कारण, और एक गुह्य कारण। तो अध्याय 3 जो था, अध्याय 3 में बाह्य कारण पे चर्चा हुई थी, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। और अभी अध्याय 4 जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारणों पे चर्चा हुई कि व्हाट वाज द इंटरनल कॉज, भगवान के मन में क्या इच्छा हुई, क्यों प्रकट हुए, यह इन कारणों पे चर्चा हो रही। अब जब मन के बातों पे चर्चा हो रही है, भगवान के मन के बातों की चर्चा हो रही है, तो श्रील जीव गोस्वामी
उसमें भगवान की कई सारे शक्तियों पे भी वर्णन किए हैं। उन्हीं श्लोकों के श्रृंखला में अभी आज हम लोग 61 और 62 यह 2 श्लोक पे चर्चा किए हैं। 61 में भी और 62 में एक ही बात हुई है, इसलिए 62 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं। तो दोनों में इस बात पे चर्चा हो रही है कि भगवान की जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, यह शक्तियां जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः अगर डिवाइड करेंगे तो ये शक्तियां जो है 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं भगवान की। सबसे प्रथम जो आती है हलादिनी शक्ति, फिर संवित शक्ति और संधिनी शक्ति। तो इन तीनों पे इस तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। 61 श्लोक में बताए हैं कि भगवान के शरीर जो है, दिव्य शरीर जो है, भगवान का दिव्य शरीर क्या क्या चीज़ों से बना है। जैसे हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है, और एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो मलमूत्र से ही भरा हुआ शरीर, और इस शरीर पे हमें घमंड होता है, और हमारी इसी सोच को हम भगवान पे प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि भगवान का शरीर भी इन्हीं से बना होगा। इसलिए शास्त्र पढ़ने से, तत्व रूप से जब हम जानेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि नहीं, भगवान का शरीर इस सब चीज़ों से नहीं बना है। भगवान का जो दिव्य शरीर है शाश्वत अर्थात सत्य, ज्ञानमय अर्थात चित्त तथा आनंद से पूर्ण है। भगवान ने जो सृष्टि की है, जैसे आप अभी दिवाली का समय गया था, दिवाली के समय में मेले में जाएंगे, मेला लगता है कई जगह पे, तो मेले में बहुत सारे प्रकार के मिठाई मिलते हैं, और स्पेसिफिकली ऐसे मिठाई मिलते हैं जो पूरा ही चीनी का रहता है, और वो अलग अलग शेप का बना हुआ होता है। कोई घोड़े के शेप का रहेगा, कोई हाथी के शेप का रहेगा, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। वो अलग अलग शेप का बना हुआ होता है, बट पूरा वो मिठाई रहता है। वो हाथी है, उसके पैर को खाओ वो भी मीठा रहेगा, उसके हाथ को खाओ वो भी मीठा रहेगा। तो इस तरह से पूरा हाथी के शेप में बना हुआ है, या घोड़े के शेप में है, या किसी भी शेप में है, बट वो क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, और वो पूरा के पूरा चीनी से बना हुआ है। आप देख सकते हैं, ऐसे मेले में मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से एक ही तत्व से बने होते हैं। तो भगवान की सृष्टि में सब कुछ संभव है। उसी प्रकार से हम सब जीवात्माओं का जो शरीर है पंच तत्व से बना है। जो भौतिक शरीर जो हम देख सकते हैं, ये पंच तत्व से है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पर जिसको नहीं देख सकते, जो इस पंचतत्व से बने हुए शरीर को चलायमान कर रहा है, जो चला रहा है, वह सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है। और उसके अंदर जो ड्राइवर के रूप में, जो मेन ओनर के रूप में है, मेन ओनर के रूप में जो है वह आत्मा है, और उनके पीछे जो परमात्मा है वह, तो यह जो है भगवान का शरीर सच्चित आनंद से बना होता है। और शास्त्र में वर्णन आता है ब्रह्मा जी के शरीर के बारे में। ब्रह्मा जी का शरीर पूरा नॉलेज से बना हुआ है, नॉलेज, पूरा ज्ञान से भरे हुए हैं वो। तो उसी तरह से जैसे हम देखते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, जब तक हम ये तत्व रूप से नहीं समझेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखे हैं, भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है,
वह इस जगत के वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान की लीलाओं को तत्व रूप से हमें समझना चाहिए। तत्व रूप से जब हम समझेंगे तब हम आसानी से इस भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान अर्जुन के रथ को अलग अलग योद्धाओं के सामने से निकालते थे तो कई सारे तीर जो है बाण भगवान के दिव्य शरीर में भी लग जाते थे। और क्योंकि भगवान जो है मानवीय लीला कर रहे थे तो इसलिए उनके शरीर से भी रक्त का प्रवाह होता था। और यह देख करके भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे। भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में बोले हैं कि मुझे वह दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन करना है जब आप अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए रथ को इधर से उधर घुमा रहे थे और आपका जो दिव्य स्वरूप है इतना आनंदमय प्रदान कर रहा था। और आप जब चक्र लेकर रथ का पहिया लेकर के जब मेरे पीछे भागे मुझे मारने आए थे, आपका जो दिव्य स्वरूप है तमाल वृक्ष के समान लग रहा था। तमाल वृक्ष, बहुत सुंदर श्लोक का वहाँ पे वर्णन किए हैं जहाँ पे तमाल वृक्ष से भगवान के दिव्य स्वरूप का कंपैरिजन किए हैं। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे भगवान का कंपैरिजन किया जा सकता है, बट जो थोड़ा बहुत लिटिल बिट हमें सिमिलर दिखता है हम उससे कंपैरिजन करते हैं। तो तमाल वृक्ष जो है नीला कलर का रहता है, उसका ट्रंक उसके ब्रांचेस सब नीले कलर के होते हैं। तो सिमिलरली ये भगवान से उसको कंपेयर करके कमल का पुष्प से भगवान को कंपैरिजन किया जाता है। उससे ज़्यादा सुंदर हमारे पास और कोई है ही नहीं चीज़। तो इसलिए जब हम भगवान के इन लीलाओं को हमें दिखेगा कि हाँ भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, भगवान के पैर पे किसी ने बाण मारा और भगवान अंतर ध्यान हो गए या शरीर छोड़े आखिरी लीला किए, तो इन लीलाओं को आम जनता देख करके बहुत ज़्यादा ये विस्मित हो जाएगी और जब बहुत ज़्यादा जो है और अपने ही सोच विचार में डूब जाएंगे। हाँ भगवान भी तो हम जैसे ही मानवीय लीलाएं, और विस्मित करने के लिए भगवान, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है, वो दिव्य शरीर यहीं छोड़े थे, यहीं अंतर्ध्यान होकर के शरीर छोड़ के गए। तो एकदम और बाद में अंत में कृष्ण जो मुसल लीला कर रहे थे तो कृष्ण को उनके ही साथी, उनके जो दिव्य पार्षदगण हैं उन्होंने ही उन्हें मारे। तो ऐसी चिंता में डालने वाली जो लीलाएं हैं, वे एकदम आश्चर्यजनक जो लीलाएं हैं, यह सब सभी भक्तों को बहुत ज़्यादा, जो तत्व रूप से नहीं जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। इसलिए इसको शास्त्र के दिव्य चक्षु से हमें समझना चाहिए, नहीं तो हम और ज़्यादा भवबंधन में हम फंसते चले जाएंगे। इसलिए तो भगवत गीता में कृष्ण बोले हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जब तक हम तत्व रूप से नहीं जानेंगे इस जगत से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान अपनी 3 शक्तियों का बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और जीव गोस्वामी उस पर प्रकाश डाल के अपने भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। 6 संदर्भ कहलाता है। हर संदर्भ का अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, उसमें अलग अलग विषयों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। भागवत संदर्भ में सिर्फ भगवान के दिव्य शक्तियों के बारे में, भगवान के बारे में, कैसे इस सृष्टि का पालन करते हैं, कैसे सृष्टि को चलाते हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। जब हम बाहर इस भौतिक दुनिया को देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी सृष्टि को कैसे भगवान मैनेज कर रहे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि, इतने प्रकार के लोग,
इतनी विविधता है इस पूरी सृष्टि में। इस विविधता को ही देख के हम आश्चर्यजनक हो जाएंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में जो ओनर होता है, जैसे हम टाटा की बात करेंगे तो उसका लोगो हर जगह लगा हुआ है। कोई भी बड़ी कंपनी का लोगो जो है हर जगह लगा होता है। हर जगह उस कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगे उस पर टाटा का लोगो लगा है, उस बड़ी कंपनी का लोगो रहेगा। और उसके जो भी ओनर रहेंगे, जो ड्रेस पहन रहे होंगे, उस पर भी उनका लोगो रहेगा। कोई भी कंपनी में ऐसा भी रहेगा। और उस कंपनी का एक एक एस्पेक्ट जो है, एक एक चीज़ जो है, उसके जो इमीडिएट मैनेजर हैं उसको मैनेज कर रहे होंगे। ओनर कहीं और बैठे हैं, ओनर कोई और हैं, वह जितने नए नए ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं, जितने नए नए चीज़ें खोलते जा रहे हैं, वो सब पे एक एक क्या करते हैं, सेक्रेटरी लगा देते हैं, एक एक मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। और वह क्या है, ओनर की शक्तियाँ हैं। ओनर के गाइडेंस पे, जो ओनर बोलते जा रहा है उसके गाइडेंस पे वो कार्य करते जा रहे हैं। और हर एक पे जो है ओनर का टैग लगा हुआ है। तो यह हम देख सकते हैं कैसे इस भौतिक सृष्टि में भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कैसे यह इतनी बड़ी कंपनी वो लोग मैनेज करते हैं। और सब कुछ जो है ओनर के कहने से होता है। तो जब ये सृष्टि में छोटी सी कंपनी, एक चिंदी सी कंपनी छोटे से एरिया में है और उसको इतना सुंदर रूप से मैनेज किया जा रहा है, तो ये बुद्धि देने वाले, जो बुद्धि बनाने वाले हैं, वह इस पूरी सृष्टि को कितने सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज करके मैनेज कर रहे होंगे। उनकी भी कई सारी शक्तियां हैं। उनकी जो शक्तियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट ले रखी है और उस डिपार्टमेंट को वो संभालते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते रहे। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। दिव्य शक्ति, जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तीन प्रकार की मुख्य, तीन डिपार्टमेंट हैं। शक्तियों को अगर क्लासिफाई करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या तीन क्लासिफिकेशन है। उसके अंदर और सब डिविजन्स हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, उनका मुख्य जॉब प्रोफाइल क्या है, उनका मुख्य कार्य क्या है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। वह क्या है, संधिनी शक्ति कहलाती है। संधिनी शक्ति के द्वारा उनका कार्य, शक्ति का कार्य क्या है, भगवान के अस्तित्व को बनाए रखना। यह संधिनी शक्ति का कार्य है। दूसरी आती है समवित्त शक्ति। समवित्त शक्ति से भगवान क्या करते हैं, इस दिव्य शक्ति के द्वारा वह अपने आप को जानते हैं। भगवान अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं। हम अगर भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना चाहते हैं, तो वह डिपार्टमेंट जो है समवित शक्ति को के हाथ में है, समवित कहलाती है। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भगवान यह राइट रखते हैं कि वह अपने आप को नास्तिक लोगों से परे रखें। नास्तिक लोगों को वह ज्ञान न दें, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। भगवान अपने आप को नास्तिक लोगों को के सामने प्रदर्शित नहीं करते और यह राइट भगवान रखते हैं। जैसे हम भी अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं सबको नहीं बताते। जो हमारे एकदम गोह्य लोग हैं उनको हम अपने बारे में कुछ कुछ बताते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी यह सब ये हमारे अंदर जो टेंडेंसी आ रही है कृष्ण से आ रही है। तो कृष्ण वही दूसरों को बताते हैं जो बताना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कृष्ण दूसरों को नहीं बताना चाहते। तो कोई नहीं जान सकता कृष्ण के बारे में, कोई भी नहीं जान सकता।
वो तो कृष्ण की ही कृपा हुई जो भगवद गीता में अर्जुन को 10वें अध्याय में और 7वें से लेकर के आगे इन सब अध्यायों में भगवान ने अपनी अपनी शक्तियों के बारे में बताए। अर्जुन पूछते हैं मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, आपको कैसे देख सकता हूँ, आपको कैसे अनुभव कर सकता हूँ। तो 10वें अध्याय में 81 तरीके बताए भगवान ने जैसे हम कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। कई सारे प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएं। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी का जो रस है वो कृष्ण है, सूर्य का जो तेज है वो कृष्ण है। हिमालयों को अगर देखेंगे, पर्वतों को देखेंगे, इतने सारे सुंदर सुंदर पर्वत हैं, उन पर्वतों में हिमालय जो है वह कृष्ण है। तो इस तरह से हर जीवों में, मछलियों में हम कैसे, मछलियों में भगवान को कैसे हम देख सकते हैं, हर एक जीवों में भगवान ने बताए और वह पूर्ण रूप से 10वें अध्याय में वर्णित है। तो इस प्रकार से भगवान की शक्तियों को हम भगवान की कृपा के द्वारा ही समझ सकते हैं। जिस प्रकार से अगर बच्चा पिताजी से पूछेगा आपका क्या क्या बिजनेस है, आप क्या क्या करते हैं, तो जब तक पिताजी खुद नहीं बताएंगे बच्चे को क्या जानकारी होगी। और पिताजी अगर अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हाँ ये है, तो ऐसा नहीं कि वो अहंकार से बता रहे, बच्चे ने पूछा है तो प्रेम से बता रहे, प्रेमवश बता रहे। और जब तक नहीं बताएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी कई सारी शक्तियां हैं। भगवान खुद पूरा 81 शक्तियां गिनाने के बाद 10वें अध्याय में बताते हैं सारी क्या है, मेरी अंश मात्र है, मेरी अंश मात्र शक्तियां हैं। मैं तो पूरी पृथ्वी को, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, पूरी पृथ्वी को अपने अंश मात्र से धारण किए। तो उनकी शक्तियों का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शास्त्र में लिखा है अगर हम मन की गति से भी तेज रफ्तार से भागेंगे तो भी कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी कृष्ण की शक्तियों के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो यह 2 डिपार्टमेंट बताए। पहला था संधिनी, दूसरा है संवित, और तीसरा उससे भी ज़्यादा सुंदर डिपार्टमेंट है, उससे ज़्यादा प्रेममय, भगवान का सबसे प्रिय डिपार्टमेंट है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल, सबसे ज़्यादा पावर जिनके पास है, जो शक्ति जो रखती है, बहुत सुंदर है, हलादिनी शक्ति। इनका क्या कार्य है, इस दिव्य शक्ति से भगवान क्या करते हैं, दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। हलादिनी शक्ति के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, खुद ही आनंद में आस्वादित रहते हैं, आस्वादन करते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। हलादिनी शक्ति। और इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति जो है विशुद्ध सत्व कहलाती है। विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व मतलब यह जो भी हम पृथ्वी पे, ये भौतिक जगत पे हम देख सकते हैं, ये शुद्ध रहती है। और विशुद्ध बहुत ही ज़्यादा, मतलब शुद्धता से भी ऊपर का लेवल है ये। तो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे 3 गुणों पे चर्चा किए हैं, क्योंकि हम इन शक्तियों के बारे में डिटेल से उतना समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले 3 गुणों के बारे में चर्चा की है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के बारे में जब हम समझेंगे तब इस पूरी सृष्टि चलती कैसे है, हम कैसे कार्यशील रहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तत्पश्चात थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो पाएगा कि इन तीनों शक्तियों से परे हैं कृष्ण। कृष्ण कभी भी इन 3 शक्तियों के प्रभाव में नहीं आते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में कृष्ण कभी नहीं आते हैं। इन तीनों गुणों से परे हैं। और कैसे परे हैं, 3 श्लोक का तात्पर्य में वर्णन किया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति जीवस्य नैव में
11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बद्ध जीवों से संबंधित है, मुझ में वह मुझसे नहीं है। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में भी की गई है। तो बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताए हैं कि भौतिक जगत में सभी जीवात्मा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन 3 गुणों से ही अंदर रहते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्मणि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही हम सब क्रियान्वित होते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये 3 गुण में ही प्रभावित होकर कर रहे हैं। इन 3 गुणों का मिश्रण होता है। सत्व में रजो का थोड़ा मिश्रण होगा, सत्व में तमो का थोड़ा मिश्रण होगा। जैसे 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9, 3 3 9। और उस 9 में भी और 3 डिवीजन रहेंगे, 9 3 27। और उस 27 में भी और 3 डिवीजन रहेंगे, 81। ऐसे उन गुणों का मिश्रण होते जाएगा। मतलब सत्व, रज, तम। अब सत्व गुण के अंदर बात करेंगे, कोई व्यक्ति अगर पूर्ण सत्व गुण में है तो पूर्ण सत्व गुण में भी नहीं है, सत्व गुण में भी तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा। हम माला करते रहेंगे, नींद आ जाती, तो क्या है ये? सत्व गुण में है बट तमोगुण का प्रभाव आ जा रहा है। माला करते हुए हम मोबाइल देखने लग जाते हैं, सत्व गुण में है, रजोगुण का प्रभाव आ रहा है। और उसी प्रकार से सत्व गुण में सत्व गुण का भी प्रभाव आता है, सत्व। अब सत्व गुण में जो तमोगुण का प्रभाव आ रहा है उसमें भी और क्लासिफिकेशन हो जाएगा, सत्व, रज, तम। माला करते हुए हम कई सारे प्लानिंग बना लेने लगते हैं दिन भर का। हाँ, आज ये सारी सेवा करनी है, ये सब कार्य करने हैं। तो ये क्या है? सत्व गुण में रजोगुण है पर उसमें भी वो सत्व गुण है। तो इस तरह से सब ये गुणों का प्रभाव है। और इन सभी गुणों के प्रभाव से कृष्ण तो परे हैं, कृष्ण इन गुणों में नहीं आते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, ये सारी प्रकृति जो है कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो विष्णु पुराण में बताया जा रहा है, सत्वादयो न सन्ति शे यत्र न प्रकृते गुणः स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यो पुम्नाद्य प्रसीदतु। तो बहुत सुंदर रूप से बोले हैं भगवान विष्णु सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे हैं। उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते हैं। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, हम पर प्रसन्न हो। तो इसलिए हम भगवान पे लांछन नहीं लगा सकते हैं कि हाँ, कृष्ण को भी अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। कृष्ण ने, लोग बोलते हैं कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य किए इसलिए उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उनको भी जेल में प्रकट होना पड़ा, उनके भी माता पिता से उनको बिछड़ गए वो। तो यह सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इसके पीछे भगवान के कई सारे, इन लीलाओं को करने के लिए भगवान के कई सारे कारण होते हैं। भगवान एक लीला के द्वारा कई भक्तों को प्रसन्न करते हैं, कई सारे कारण होते हैं उस लीला को करने के। और जब तक हम तत्व रूप से नहीं समझेंगे, हम ऐसी मूर्खता भरे कार्य करेंगे और इस भौतिक जगत में हम फंसे ही रह जाएंगे। आगे के एक और श्लोक में श्रीमद् भागवतम में ही 10वें स्कंद में वर्णन आ रहा है, इंद्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता करते हुए, इंद्र भगवान जब गोवर्धन धारण किए थे, जब गोवर्धन लीला में जब भगवान को परेशान किए थे, तब भगवान से जब माफ़ी मांगने आए थे तो उसके वर्णन में आते हैं, भगवान की तारीफ की उन्होंने। तो तारीफ करते हुए क्या बोले, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमसकम मयामयम मयोऽयं गुण संप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः।
तो बहुत सुंदर बोल रहे हैं, हे प्रभु आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात तीनों गुणों से परे है, भौतिक गुणों से अविचलित रहता है। भौतिक गुणों का प्रभाव भगवान के धाम में नहीं आता है। भगवान के धाम में भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं आता है। भौतिक गुण तो छोड़िए, सूर्य चंद्र इन सब का भी प्रभाव नहीं आता है। भगवद गीता में भगवान अपने धाम का थोड़ा बहुत परिचय देते हैं। क्या परिचय दे रहे हैं? मेरा वह धाम है जहां जो खुद ही प्रकाशमान है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है उसको, सूर्य के प्रकाश के, चंद्र के तेज की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ज्यादा प्रकाशमान है, अर्थात भौतिक गुणों से अविचलित रहता है। वहां के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त हैं। भक्तों के पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलापों को बढ़ाते हैं जो रजो तथा तमोगुणों के कलमश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपका स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, हालांकि श्लोक जो है हलादिनी शक्ति के द्वारा, हलादिनी शक्ति के बारे में बताया गया है, भगवान की 3 शक्तियों के बारे में बताए हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सुंदर होता है, इतना हम सभी जीवात्माओं को समझने लायक इतना दिव्य होता है कि वो पढ़ने से भगवान के प्रति और ज़्यादा आकर्षण बढ़ेगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इन 3 शक्तियों के बारे में बताए, फिर अगले पार्ट में धीरे धीरे बताया कि हम कैसे 3 गुणों में बंधे हुए हैं, और फिर बताया कि तीसरे पार्ट में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है इन 3 गुणों से परे हैं, 3 गुणों से कृष्ण परे हैं। और अंत में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अब इन 3 गुणों से परे होने के कारण हम उनको तो समझ नहीं सकते, उनकी व्याख्या हम आचार्यों के द्वारा ही समझ पाएंगे। तो इसलिए अंत में अपनी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के 3 गुणों को और अभिव्यक्ति करते हुए बताए। अंतरंगा शक्ति के 3 विभागों संधिनी, संवित तथा हलादिनी शक्ति में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहता है। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को प्रकट करता है, जिससे वह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्थ शक्ति है भगवान के नित्य सेवक हैं, अतएव वे अंतरंगा तथा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पे सभी शक्तियों का दिव्य रूप से वर्णन किया गया है। आगे और भी गहराई से हलादिनी शक्ति के ऊपर भगवान बहुत चर्चा करेंगे, बताएंगे, इस श्लोक में बताएंगे, क्योंकि हलादिनी शक्ति कृष्ण को भी आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों को भी आनंद देती है। तो बस हम श्रील प्रभुपाद जी के इन तात्पर्यों को पढ़ के आचार्यों के जैसा बोले हैं उन्होंने वैसा बार बार बोल के हम भगवान के इन शक्तियों को समझ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किया, यहाँ पे हम लोग अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो आप ज़रूर पूछिए। हरे कृष्ण।